बाइबल पढ़ता हूँ अभी भी, और इंग्लिश में समझता हूँ, लेकिन जब मेरा मुंह खुलता है तो प्रभु के दया से, अनुग्रह से मैं हिंदी बोल सकता हूँ। हिंदी मैंने सिर्फ स्कूलों में पढ़ी थी जब मैं 10वीं जमात तक था, लेकिन ये भी एक स्टोरी है जो मैंने सुभाष जी को कही कि परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं हिंदू हूँ, जैसे तुमने मुझे समझा है वैसे तुम हिंदुस्तान के हर हिंदू को समझाओ कि यीशु मसीह धर्म नहीं, दिल का परिवर्तन करने वाला है। ये मैं समझ गया हूँ। और मेरा परिवार जो है, मेरी पत्नी है, मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, मेरे 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, और सबसे बड़ी जो बेटी है ग्रैंड डॉटर, वो 15 साल की है, 10वीं जमात में है। मेरा पूरा परिवार जो है परमेश्वर में है। मैंने अपनी बहू को बपतिस्म दिया था क्योंकि वे क्रिश्चियन तो थी लेकिन बॉर्न अगेन नहीं थी। आप समझते हैं बॉर्न अगेन का मतलब? जिसका जन्म फिर से होना चाहिए। हालेलुया। ये तो आपको मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा। बाइबल बोलती है टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड, हिज वर्ड्स आर लाइक हनी। हनी जो है कभी खराब नहीं होता है, आप उसको 4 साल रखो, 5 साल रखो, वो शहद जो है शहद मीठा ही रहता है। जो परमेश्वर ने नेचुरल बनाया है वो ऐसा ही रहता है। तो मैं सबसे पहले आप सब लोग हालेलुया बोलते हैं, लेकिन हालेलुया का मतलब बेटा जनाना है। कोई भी आएगा, कोई भी आएगा, एक ही आता है। हालेलुया का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप सब लोग इतना हालेलुया बोलते हैं। हालेल ये हिब्रू वर्ड है, और ये जो है किसी भी भाषा में इसको चेंज नहीं किया जाता। आप हिंदी हो, तमिल हो, कोई भी भाषा हो, हालेलुया चेंज नहीं होता है। हालेलुया। हालेल जो वर्ड है हालेल से है। हालेल जो है हिब्रू के अंदर हे लामेद लामेद। हे मतलब जब तक आपका सांस है जो परमेश्वर ने दिया है, यहां आपका सांस खत्म हो जाएगा, लेकिन जब परमेश्वर आपका पुनरुत्थान करेगा तभी पे आपका सांस होगा, और वो सांस से भी आप हालेलुया स्वर्ग में बोलेंगे। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं कि हिब्रू में कैसे होता है। आप ऐसा कर लीजिए, बराबर है, मोरलेस। ताली बजाया ना आपने? ताली बजाया। अभी पहले हे इज 5वां अक्षर है, उसका मतलब होता है अनुग्रह हिब्रू के अंदर। और लामेद जो होता है, ये जो ऐसा है, मैं इनके भाई साहब के सामने खड़ा हूँ, ये ऐसे जो है ये लामेद है। देखिए ये हाथ के अंदर। अभी उल्टा हो जाइए, अभी ऐसा देखेंगे, ऐसा कीजिए। प्रभु से मांगना ना यहाँ आता है, तो इसको ऐसा करेंगे, ये लामेद है। अभी दोनों लामेद को आप देख, वो एक सीधा है, एक उसका रिवर्स है। तो ये दोनों जब आप करते हैं, करो थोड़ा सा, जब इसको आप हिब्रू के अंदर इसको आप कागज पे जब बनाएंगे तो उसके अंदर दिल नजर आता है। देखिए ऐसा है। परमेश्वर क्या बोलता है? जब उसको आप हालेल करते हैं, प्रेज करते हैं, महिमा देते हैं, उसके बाद है याह, यूद है, वाह है, याहवे, इसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब परमेश्वर को उसके अनुग्रह से पूरे दिल से उसकी स्तुति करना ही हालेलुया है। आमेन। ऐसा जा सकते हैं। मैं आपको फिर बुलाऊंगा। फादर वी थैंक यू अब्बा फादर। हम चाहते हैं कि इस धरती पे स्वर्ग जैसा प्रभु
हमको अनुभव हो। जैसे स्वर्ग में प्रभु स्वर्गदूत गा रहे हैं, होली होली इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, वो आराधना करने हैं, वर्शिप कर रहे हैं। और 24 घंटे प्रभु वो थकते नहीं हैं, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो थकते नहीं हैं। द गॉड ऑफ इज़राइल नेवर स्लीप एंड स्लम्बर, बिकॉज गॉड इज अ स्पिरिट। तो मेरा आज का जो विषय है, मेरे पास 45 मिनट्स हैं। आज का जो विषय मैंने लिया है कि व्हाट इज बिब्लिकल ट्रू वर्शिप। बाइबल के हिसाब से सही मायने में वर्शिप क्या है। वर्शिप समझते हैं ना, आराधना बोलते हैं। कई लोग हिंदी में अनुवाद है भजन करना, भजन तो ये चल रहा है पीछे। कई लोग बोलते हैं कि दंडवत करना, मोदी जी आएंगे तो उसको दंडवत करेंगे क्योंकि उनसे कुछ मुझे काम है। लेकिन हम परमेश्वर के सामने दंडवत इसलिए करते हैं, उसके पास अभी कोई काम नहीं है। हम उसको वो देना चाहते हैं जो कोई दे नहीं सकता और जो कोई कर नहीं सकता। आमीन। देखो, आपको ताली बजाना जोर से बजाना, जैसे पास्टर जी बिशप जी ने बोला ना, ताली जब बजाते हैं ना तो शैतान को थप्पड़ मारने का हो। आपको मालूम है शैतान है, उसको 6000 वर्ष का एक्सपीरियंस है। वो चाहता है कि मसीह लोग जो हैं वो ताली न बजाएं, वो खुश न रहें, वो आनंदित न रहें। लेकिन बाइबल बोलती है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। ये नहीं लिखा है जब अच्छी ज़िंदगी चल रही है तब रिजॉइस करो। आप ये मत समझो मैं पास्टर हूँ तो मेरी ज़िंदगी सही चलती है। मेरी ज़िंदगी सही हो सकती है, मेरी बीवी की ज़िंदगी सही है। मेरी बीवी इस वक्त इजराइल के अंदर है, क्योंकि अभी फेस्टिवल है सकूत का, जहाँ पर वो छोटा तंबू बनाते हैं, लोग रहते हैं, हर एक घर में होता है। और ये खुशी का बहुत बड़ा त्यौहार है सकूत। अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें जाएंगे तो ज़रा आगे पीछे बहुत चीज़ सिखाना पड़ता है। और वो ये खुशी का दिन ये है कि मिस्र देश से जब ये लोग आए थे इजरायली, उनके पास कोई घर नहीं था, तो टेम्परेरी घर बनाते हैं वो, तो पत्तों का और पूरे बम्बू होते हैं, और उसके अंदर चारों तरफ फूल लगे होते हैं, फल लगे होते हैं। और एक चीज़ क्या होती है, पूरा जो पत्ते होते हैं उसमें खुला रखते हैं आसमान की तरफ। और जब आदमी सोता है रात को तो आसमान में देखता है कि परमेश्वर तुम्हारी वजह से हमने छुटकारा पाया इजिप्शियन लोगों से, हमने भी छुटकारा पाया अपनी पुरानी ज़िंदगी से। जैसे अभी हमने गाना गाया ना कि न्यू वाइन एंड ओल्ड स्किन। मैं भी पुराने तरीके से जीता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में जब आए तो मैं पुरानी ज़िंदगी को पूरा भूल गया। हालेलुया। जब नई ज़िंदगी पकड़ते हैं, नया रास्ता पकड़ते हैं, तो उसको पकड़ के रखना, डामाडोल नहीं होने का। तो जिनके पास बाइबल है, मोबाइल की बाइबल भी है, वो भी चलेगा। हमारे बम्बई में बहुत फैशन है कि लोग मोबाइल की बाइबल इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनका विश्वास भी मोबाइल रहता है। मैं इसके बिल्कुल विरोध हूँ कि आदमी के पास अपना एक बाइबल नहीं होना चाहिए। पुराने ज़माने में सिर्फ सिनेगॉग के अंदर ना तोरा होता था। आज की तारीख में अगर तोरा लिखना है उसको 3 साल चाहिए, और उसका आज को मैं किसी रबाई को बोलूँगा तोरा मतलब पहली 5 किताबें जो मूसा की है, तो मुझसे बोलेगा 3 साल मुझे दो और 15 लाख रुपए चाहिए। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हमारे पास किताब है, किताब है मुकद्दस, पवित्र शास्त्र, जो हमें पवित्र के रास्ते पे पवित्र आत्मा देता है और उसमें हमें कायम रखता है। हालेलुया। हालेलुया जब बोलते हैं जोर से जो आपका दुख दर्द है ना, ये सांस से पूरा निकल जाएगा अगर हालेलुया बोलेंगे। सुभाष जी ने आपको कल बोला आपको बोलना पड़ता है, उसकाना पड़ता है। मैंने बिशप जी को एक आइडिया दिया है, मैं कहा चर्च में हर एक जो कुर्सी होती है वहाँ पर एक ना लगा दो, सेंसर लगा दो, जो आदमी सो रहा है बटन दबाओ, धड़क करके उसको एक शॉक लगेगा, उठ जाएगा एकदम।
तो बोलते आइडिया तो बहुत अच्छा है, हमको सोते हुए मसीह नहीं बनना, हमको हमेशा जागते रहना है, क्योंकि वो कभी भी आ सकता है। ये मत सोचो कभी नहीं आ सकता है। वो खुद बोले कि नोहा के दिन जैसे थे, जब कोई सोचता था कि बाढ़ नहीं आएगी, बारिश नहीं होगी, लेकिन हो गई। नोहा ने विश्वास किया, वो अकेला नहीं बचा लेकिन उसका परिवार भी बचा। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमेशा परिवार में परिवार के लिए, उसकी नजर परिवार पे होती है, एक आदमी को नहीं होती है। मैं जब मसीह में नहीं था, मेरी वाइफ जो है वो पहले क्रिश्चियन बैकग्राउंड की है, रोमन कैथोलिक, और वो हिंदुइज्म में आई क्योंकि मैं हिंदू था। 14 साल किया, माला जपती थी, हरे राम हरे कृष्ण। मेरे से ज्यादा आगे बढ़ गई स्पिरिचुअल लाइफ में। मुझे हमेशा हैरानी रहती है, जब भी मैं मीटिंग में जाता हूं तो मैं देखता हूं औरतें ज्यादा हैं, आदमी कम है। क्यों ऐसा है? क्योंकि औरतों को जो है वो माँ है, बहन है, उसके दिल में इतना प्यार है, वो इतना प्यार करती है परमेश्वर से, इसलिए परमेश्वर उनको पहले लेके आता है। कितने पास्टर हैं मेरे दोस्त जिनकी बीवी जो थी पहली बिलीवर बनी, उसके बाद वो बिलीवर बना। परमजीत सिंह है, उसकी बीवी जो थी मलयाली है, वो बिलीवर थी, वो सरदार था। वो तो बोलता था क्या तुम जीसस जीसस बोलती रहती हो। आज वही आदमी परमेश्वर का दास है और परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है, कैंसर हीलिंग करता है, सब कुछ करता है। तो कहने का मतलब क्या है, औरत जो है वो खींच के लेके आती है हमको असलियत पे, धर्म नहीं। देखो मेरा नाम दमन सूद पहले भी था, अभी भी दमन सूद है मेरा नाम। मैंने डेविड नहीं रखा, डेविड सूद। कोई राजा तो हो ही नहीं, मैं राजाओं का राजा का भक्त हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहा है उसको ना करंट मारो, उसको बोलो जाग रहे हो, बहुत अच्छा वचन हो रहा है। तो व्हाट इज ट्रू वर्शिप? असली वर्शिप क्या है? हम खोलेंगे जॉन 4, उसमें समरी जो उम्र है, सामरी स्त्री के साथ प्रभु जी बोलते हैं। 21 नंबर पढ़ता हूं मैं। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर, यानी कि मुझे मान ले, विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पे, माउंट गेरिजिम पे, पिता का, यहाँ पर भजन लिखा है लेकिन आराधना, वर्शिप, इंग्लिश में वर्शिप है, पिता की वर्शिप जो करोगी ना जेरूशलेम में। जेरूशलेम जो था बहुत बड़ा मंदिर था। किसी को अगर माउंट मोराया के बारे में, जेरूशलेम के बारे में कुछ आपको और स्टडी चाहिए, कल सुबह मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 9:30 बजे, माउंट मोराया जेरूशलेम पूरा समझा रहा हूँ, उसका महत्व क्या है। तो यहाँ प्रभु जी बोलते हैं, तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो, उसको वर्शिप करते हो। और हम मतलब सब जितने यहूदी हैं, और हम जिसे जानते हैं, कौन? यूद है, वाह है, याहवे। हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। आप देखेंगे जब मैं पुराने हिसाब से चलता था तो मेरे मंदिर होता था, ये भी होता था, वो भी होता था, और जीसस भी होता था। बोलते तो है सबका मालिक एक, उंगली उठा के, लेकिन मालिक 8-10 होते हैं, वो सबको खुश करना है। एक होम मिनिस्टर है, एक हेल्थ मिनिस्टर है, एक डिफेंस मिनिस्टर है, एक फैमिली का मिनिस्टर है, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों सोचते थे? क्योंकि हमको पूर्वजन सिखाया है, मैं भी ऐसा ही करता था। तुम जिसे नहीं जानते उसकी तुम आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। इसका मतलब क्या है? आज की तारीख में हम जो हमने उद्धार पाया है
वो यहूदियों से पाया है। अभी आप बोलेंगे यहूदियों का खुदा अलग है या हमारा खुदा अलग है? मैं हमेशा जीसस नहीं बोलता, यीशुआ बोलता हूँ। तो यीशुआ जो हिब्रू में यूद है, वहां से आया यीशुआ। तो यीशुआ द मसीहा। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने उस जाति को चुना और उसके द्वारा मसीहा लेके आए। मसीहा का मतलब जो सबको पार करता है, जो सबका उद्धार करता है। तो हर एक मानव जाति आज की तारीख में किसी को उद्धार चाहिए अपने पापों से। वेदास भी बोलते हैं कि सब आदमी पापी हैं, लेकिन वेदा या उपनिषद आपको ये नहीं बताते कि उसके पाप का उद्धार करने वाला कौन है। ऋग्वेदा में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वहाँ पंक्ति हैं सेक्रीफाइस के लिए। इसका मतलब वो जानते थे वेदा वाले। दूसरी बात, जो वेदांत लोग थे वो कभी आइडल वर्शिप नहीं करते थे, मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। ये वेदास बोलती है। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? परंतु समय आता है और अब ही है जिसमें सच्चे, यहाँ भगत लिखा है, इसमें भक्त मतलब जो वर्शिप करने वाले, जो आराधक है, जो सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। पहली बात तो क्या है, हम जब आराधक बनते हैं तो परमेश्वर हमारा पिता हो जाता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह ने कहा है जब आप प्रार्थना करो, आवर फादर हु इज इन हेवन। उसने ये नहीं बोला मेरा पिता। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ओनली अलोन, एक आदमी की नहीं है, हम सब भाई बहनों का पिता इस वक्त स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? स्वर्ग में आपकी एंट्री तब तक नहीं होगी जब तक आप अच्छी वर्शिप नहीं है। देखो आप ये स्टैनली जो है ब्रदर इतना अच्छा वर्शिप करते हैं, तो मैं तो मुंबई के वर्शिप से इनको अच्छा मानता हूँ। मैं सबको जानता हूँ, अनिल कांत को जानता हूँ, विजय बेनेडिक्ट को जानता हूँ, एंथनी राज को जानता हूँ, सब मेरे दोस्त हैं। लेकिन क्या होता है, वर्शिप जो है आत्मा से होती है। आपके अंदर आत्मा है। एक आदमी जो सिख है या मुसलमान है, उसके अंदर भी आत्मा है। क्या वो वर्शिप कर सकता है? जब तक कि खुदावंद उसका पिता नहीं होगा वो वर्शिप नहीं कर सकता। नंबर 1 पॉइंट। आगे लिखा है 24 नंबर में, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा का मतलब है इनविजिबल है, नजर नहीं आता है। मेरे अंदर इस वक्त आत्मा है, जब तक मैं आत्मा मेरे अंदर होगी मेरी आवाज आएगी। जो ही मेरी शरीर से आत्मा निकल जाएगी आवाज बंद हो जाएगी, साउंड खत्म। आप मुझे उठाएंगे भी, उठो उठो पास्टर जी, पास्टर जी सीधा स्वर्ग चले गए, मैं तो जा रहा हूं, आप जाएंगे? आप तैयार है जाने के लिए? पीछे जो बैठे हैं तैयार है? तो एक ही रास्ता है भाई, जो मैंने ढूंढ लिया और सबने ढूंढ लिया, वो है यहूदी यीशुआ मसीहा। यहूदी लोग समझ नहीं पाए मसीहा को अभी तक। मैं इजराइल 15 बार गया हूं, तो जब बात करता हूं उनसे तो समझ नहीं पाए। तो उनको मैं बोलता हूं आपके तनाख समझते हैं, पुराने करार में लिखा है। मैं उनको इंग्लिश में दिखाता हूं बाइबल से। मैंने कहा आप पढ़ो भी हिब्रू में मेरे सामने कि मसीहा लिखा है। अज़ाया 53 में लिखा है। अज़ाया 53 मालूम है ना आप सबको? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। अज़ाया कितने साल पहले था? प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही नहीं हुआ, कोड़े भी नहीं खाए, 700 साल पहले उसके बारे में लिखा हुआ है। ये सब खुदा की किताब है। ये कलाम जो है ये पवित्र आत्मा ने सबको प्रेरित करके लिखाया है। ये जब मैं समझ गया तब मैं विश्वासी बना। मैं अंधविश्वास में नहीं बिलीव करता हूँ। मेरा परिवार पहले हो गया, मेरी बेटी ने बैप्टिज्म ले लिया, मेरे बेटे ने ले लिया, पूछा तक नहीं बाप से।
बोलो भाई, माँ का इतना बड़ा था उसके ऊपर प्रेयर, इतना उसके पीछे था कि मेरे बच्चे जो है उनका उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेरेंट्स, माता पिता की, आप तो जन्म आपका हो गया, बॉर्न अगेन हो गए, लेकिन आपके बच्चों का भी बॉर्न अगेन होना ज़रूरी है। उनको भी नजात चाहिए, उनको भी उद्धार चाहिए। जब तक आप नहीं बताएंगे, माता पिता नहीं बताएंगे, उसको चर्च में नहीं लेके आएंगे, उसको बाइबल पढ़ने का नहीं बोलेंगे। मेरी छोटी बेटी जो है, ग्रैंड चिल्ड्रन 15 साल की, वो साम 91, साम 23, आर्मर ऑफ गॉड, ये सब बोलते हैं बिफोर लिविंग द स्कूल। उसको एक ट्रेनिंग दी गई है। आपको मालूम है ना, भजन संहिता 91 रक्षा के लिए। आप बच्चे को सिखाएंगे नहीं तो कैसा बच्चा सीखेगा? ये हमारी जिम्मेवारी है, ये पास्टर लोगों की जिम्मेवारी। पास्टर तो आपको बताएंगे, वो दाना डालेंगे, दाना खाना आपका काम है। दाने को चबा के दूसरे को तो चबाओ। आपने देखा है कैसे पक्षी अपने बच्चे को संभालते हैं, हालांकि उनके पास बाइबल नहीं है। खुद भूखे रहेगा, वहां से दाना लेके आएगा, अपने बच्चे को खिलाएगा। तो परमेश्वर का वचन भी दाना है, इट इज आल्सो सीड, जो अपने दिल में जाना चाहिए। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, परमेश्वर आत्मा है। मैं जब हिंदू था, मैं भी बोलता अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म का अंश हूं, लेकिन मूर्ति पूजा करता था, जो वर्जित है बाइबल के हिसाब से। जब मैंने पढ़ा कि जो आदमी मूर्ति पूजा करता है, उसके 3-4 पुश्तें जो होती हैं, उसके ऊपर क्रोध आता है, प्रभु का कर्स आता है। एक्सोडस में लिखा हुआ है। ड्यूटेरोनॉमी 28 चैप्टर जब पढ़ा मैंने, 27-28 ब्लेसिंग एंड कर्सेस, इससे ब्लेसिंग आते हैं, इससे कर्स आते हैं। मैं अंदर से पूरा हिल गया। कौन चाहता है कि मेरे बच्चों के ऊपर कर्स आए? कोई बाप या माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चों को बोलेगी इनके ऊपर श्राप हो? तो परमेश्वर आत्मा है। अगर आत्मा है तो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। यहां पर इंग्लिश में लिखा है, गॉड इज ए स्पिरिट, 24 नंबर में, एंड दोज हु वर्शिप हिम। अभी हिंदी और इंग्लिश में क्या अंतर है कि आप इंग्लिश में अगर देखते हैं ना, तो HIM जो है कैपिटल है, इसका मतलब वो परमेश्वर की तरफ है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा इंग्लिश बाइबल पढ़नी चाहिए, KJV एडिशन। दोज हु वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। अभी क्या मतलब है स्पिरिट एंड ट्रूथ? मैं कितने साल से सोचता था। तो चैप्टर 3 में हम पढ़ते हैं, यीशु बोलते हैं निकोदेमुस को, यीशु मसीह इसको बोलते हैं निकोदेमुस को, 3 नंबर में, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए शरीर सिर से ना जन्मे, यानी कि दोबारा उसका जन्म ना हो, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बॉर्न अगेन नहीं हूं तो मैं तो स्वर्ग देख ही नहीं सकता हूं। ये बात सही है कि स्वर्ग जो है नीचे उतरेगा बाद में, यरूशलेम, वो दूसरी बात है। आगे बोलते हैं निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, तो क्यों कर जन्म ले सकता हूं? क्या वह अपनी मां के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर सकता है और बाहर निकल सकता है? यीशु ने 5 नंबर पे, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं। जब तक सच सच तो 2 बार है, इसका मतलब ये एम्फेसिस है, इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं,
जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा, जल का मतलब बैप्टिज्म, आप में से कितने आदमी जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया? तो इसका मतलब आप यीशु मसीह की इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो नहीं करते। मैंने 2 बार बैप्टिज्म लिया, हालांकि बाइबल में लिखा है 2 बार नहीं लेने का। एक बार मुझे पास्टर जैरी ने, मेरे स्पिरिचुअल फादर है, अभी भी है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी सुभाष जी कि मैं टीचर ऑफ द वर्ड होगा, और मैं हंस रहा था अंदर से, बाइबल का ए नहीं आता, बोलते टीचर होगा। दूसरी बार मैंने बैप्टिज्म लिया 2005 में, जब मैं इजराइल में पहली बार गया, और जॉर्डन रिवर में जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, मतलब बैप्टिज्म लिया था, वहाँ मैंने पास्टर बिल्ली सोन है, अभी भी है, हिब्रू के स्कॉलर है, मैंने उनको बोला मुझे बैप्टिज्म दे रहे, बोले हाँ ब्रदर कम। एक तरफ पास्टर बिल्ली सोन, दूसरी तरफ गुलकृत रानी, और सबसे पहले मैं गया था जॉर्डन रिवर के अंदर। और मैं आपको इतना बता दूं, मैंने जब वो लिया बैप्टिस्मा, मेरे पे तो पर ठीक है पास्टर विली ने बोला, लेकिन मैंने बोला प्रभु जी अभी मैं बैप्टिस्मा ले रहा हूँ जहाँ आपने लिया है, आप मुझे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए था मुझे कुछ मालूम नहीं है। That was the beginning of my commitment to the Lord. इंग्लिश समझते थोड़ी बहुत? मैंने परमेश्वर को बोला आपकी मर्जी है जैसी है, आप जैसा चाहते। देखिए मैं काम भी करता हूँ, मैं सेकुलर हूँ, मैं फुल टाइम पास्टर नहीं हूँ। ये भी एक मैं आपको बताऊंगा कि जरूरी नहीं है जब तक परमेश्वर आपको बोलेंगे। जब हम परमेश्वर के हिसाब से चलते हैं ना, सब चीज बराबर चलती है। परमेश्वर के आगे नहीं चलना, परमेश्वर आगे चलना चाहिए। मूसा बोलता है आप मेरे आगे जाओगे तो मैं आपके पीछे जाता हूँ। हमारा क्या होता है, सेल्फ अपॉइंटेड पास्टर हो जाते हैं, किसी के आशीष नहीं लेते। इतने बड़े बड़े सीनियर हमारे बिशप जी हैं। हमेशा अधिकार में चलोगे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, कवरिंग मिलेगी। प्रभु का कवर होगा, चर्च का कवर होगा, बिशप का कवर होगा, पास्टर का कवर होगा। मेरा मत हो सकता अलग, पास्टर शेखर कल्याणपुर से, लेकिन मैं उनके अधीन हूँ। जो कहते हैं मैं करता हूँ। कई चीज मैं नहीं करता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है, मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। जो ये लिखा है ना एफिशिएंट की सब, बस रिडीम योर टाइम, ठीक है। इसमें लिखा है, क्या लिखा है हिंदी में, अवसर को, अवसर नहीं है एक्चुअली, रिडीम द टाइम। रिडीम का मतलब जो आपके पास वक्त है उसको कैश करो। हो सकता है कल हम जिंदा ना रहे तो, जैसे सुभाष जी ने सुबह बोला बाइबल स्टडी में, हम लोगों ने, किसी ने एक दिन में किसी को प्रभु के बारे में बताते हैं क्या? जिंदगी में कभी आपने किसी गरीब आदमी को घर पे बुलाया खाना खाने के लिए? ये बाइबल में लिखा है मैथ्यू में 25 में। जो तुमने गरीबों के लिए किया, जो नंगे थे उनको कपड़े दिए, जो भी किया वो मेरे लिए किया। बोला आपके लिए कैसे किया? जो इनके लिए किया वो मेरे लिए किया। इसका मतलब परमेश्वर की नजर में गरीब, विधवा, अनाथ बहुत प्रिय है। हालेलुया। अगर वो उससे प्यार करता है, अगर आप उसके पुत्र हैं, आप विश्वासी हैं, तो आप क्यों नहीं प्यार करते हैं? सवाल ये है। तो इसका मतलब कंडीशन नंबर 2, जब तक मेरा नया जन्म नहीं होगा, अनलेस मैं बॉर्न अगेन, बपतिस्मा नहीं लूंगा, तो पवित्र आत्मा जो है अंदर नहीं उतरेगी। आपको मालूम है ना, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ? ऊपर से आवाज आई, ऊपर से होली स्पिरिट डव की तरह आई। डव जो होता है सबसे क्लीन बर्ड होता है, उसकी ये खासियत है, उसमें कोई घायल नहीं, मतलब कोई बुरापन नहीं है। इसलिए कबूतर उड़ाते हैं जब शांति का प्रतीक बोलते हैं। जवाहरलाल जी ने भी किया था एक बार, हम भी करते हैं। तो ऊपर से क्या आवाज आई? दिस इज माई बिलवड सन। खुदावंद बोलते हैं जमीन के ऊपर जो खुदा बेटा है
दिस इज माई बिलवड सन विद whom आई एम प्लीज्ड, वेल प्लीज्ड। अभी कुछ किया नहीं, वेल प्लीज किया। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ किया तो धार्मिक चमत्कार तो नहीं किए, चले नहीं ना। लेकिन यीशु के ऊपर ये बोला प्रभु ने, पिता ने, अब्बा फादर ने, कि जो तुमने बैप्टिज्म लिया है ये सबको लेना जरूरी है। हालांकि उसने पाप नहीं किया था, उन्होंने एक रास्ता बनाया। बैप्टिज्म जो होता है पानी छिड़क से नहीं होता है। जब बच्चा हो तो उसको पानी छिड़को, वो बैप्टिज्म नहीं है। बैप्टिज्म का मतलब है पूरा पानी में डूब जाने का, सिर से लेकर, और वो भी ऐसे पीछे, मैं मर गया अब यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया। ये बैप्टिज्म का मतलब है। तो यीशु मसीह बोलते हैं ये बहुत जरूरी है। निकोमेडस, निकोमेडस कौन था? बहुत बड़ा टीचर था। सैनहेड्रिन करके है, अभी भी सैनहेड्रिन जो है अभी बन रही है, बन चुकी है। 70 आदमी बैठ सकते हैं, ऐसा सर्कुलर है। नया टेंपल की तैयारी है, सब बन गया है। एजिकल की जो प्रोफेसी है, सब तैयार है। मैंने खुद देखे हैं सब चीजें। बाइबल में जो लिखा है, एक चीज जो है पूरी हो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यीशु ने बोला है, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माय वर्ड, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे बारे में लिखा है, वो हमेशा हमेशा स्थिर रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा स्थिर है, हमको उसमें स्थिर रहना चाहिए। ही इज द रॉक ऑफ आवर सैल्वेशन। रॉक के ऊपर आदमी फिसलता नहीं है। सड़क पे फिसलता है, केले का छिलका होता है, अच्छी तरह फिसलता है। जैसे एक चेला होता है, एक केला होता है। हालेलुया। आपको कौन सा चेला बनने का? केला बनने का कि चेला बनने का? तो इसका मतलब क्या है? वर्शिप क्या है? खुलासे में मैं डांस कर रहा हूँ, हमारे बॉम्बे में वो डांस करते हैं, जैसे डिस्को होता है ना, डीजे ढंगो झुको दाक झुंगो, जैसे गणपति के धाड़ा धड़ दू धाड़ा धड़े जो दू धड़े सब करते हैं। क्या वर्शिप वो है? आपने पढ़ा है रेवलेशन किताब में कि सब नाच रहे हैं, इतना जितने स्वर्गदूत हैं। क्या गाना वर्शिप है? हम गाते हैं, आराधना करते हैं? नहीं। क्या बैप्टिज्म लेना वर्शिप है? नहीं। गाना जब आप गाते हैं, कितने लोग मेरी कलीसिया में गाना गाते हैं? 200 आदमी, सब यूपी के हैं, बिहार के हैं। वो सिर्फ गाना ही गाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि गाने के पीछे क्या है, मतलब क्या है, बाइबल में क्या लिखा है। इसका मतलब क्या है? जब तक हमारे हृदय के अंदर साम 139 साम 119 130, अगर आप इधर जरा प्रोजेक्टर पे दिखाएंगे, भजन संहिता 119 और इसका 130 वर्ष, उसमें लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, द एंट्रेंस ऑफ दाई वर्ड्स गिवeth लाइट। जब परमेश्वर के वचन जो हमारे हृदय में जाते हैं तो हमको एक लाइट आती है, अंदर से समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग, और वो सिंपल आदमी को समझाते हैं। हिंदी में लिखा है, इसमें आगे में लिखा है, द एंट्रेंस ऑफ दाई वर्ड्स गिवeth लाइट इनटू आवर हार्ट, हमारे दिल में, एंड अंडरस्टैंडिंग टू द सिंपल। तो इसका मतलब क्या है? जब हम गीत गाते हैं उसके पीछे मीनिंग क्या है, हर एक शब्द के पीछे। इसका मतलब क्या है? स्टैनली जी ब्रदर अगर गीत बनाएंगे या गीत गाएंगे, उसके वो बाइबल के आधार पे होना चाहिए। हालेलुया। जब आप वर्शिप करते हैं, मैं अभी आपको समझाऊंगा हिब्रू का मतलब क्या है एंड के अंदर। ये सब जब मैं चीजें समझ जाता हूँ ना, तो जब मैं वर्शिप करता हूँ मुझे बहुत आनंद आता है। मैं वर्शिप करते किसी की तरफ देखता नहीं हूँ। जैसे हमारे आई थिंक बिशप जी ने बोला आंखें बंद करो, एक दो, हाँ इन्होंने प्रार्थना की अभी यहाँ के, आपने की ना, बहुत अच्छी प्रार्थना की, ब्यूटीफुल लवली वर्ड ही स्पोक। हमको एक दूसरे का देखना नहीं है, साड़ी कौन सा पहना हुआ है, ये पास्टर जी बहुत चमक रहे हैं, ये जूते बहुत अच्छे हैं 10,000 रुपए के, मेरे जूते की तरफ मत देखो, ये भी किसी दोस्त ने दिए मुझे। हालेलुया। आशीष होती है कि दूसरे देते हैं, हमको खरीदना नहीं पड़ता है। ये सब जितनी देख रहे हैं ना, वॉचेस वगैरह, ये मेरी रिंग जो है मेरी वाइफ ने दी है, मैं तो कुछ खरीदता ही नहीं हूँ।
क्योंकि जब आप प्रभु की सेवा करते हैं लोग अपने आप सेवा आपकी करते हैं। हालेलुया, आमीन। आमीन पीछे बोल ही नहीं रहे। आमीन का मतलब होता है मेरे से सहमति नहीं है। मैं ऐसा बेवकूफ की तरह बोलता हूँ माइक्रोफोन के। मुसलमानों लोगों में आमीन बोलते हैं। आपने कभी देखा मस्जिद के अंदर कुरान जो है आईपैड खोल के, आईपैड समझते हैं ना, मोबाइल, मौलवी पढ़ रहा है। मेरे आईपैड में 30 बाइबल है, हिब्रू बाइबल है, ग्रीक बाइबल, सब कुछ है, लेकिन ये जो है ये बाइबल है। हालेलुया। आपको मालूम बाइबल का मतलब पता, BIBLE सुना कभी? नहीं सुना? BIBLE, बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन बिफोर यू लीव द अर्थ। जो आदमी ने किताब नहीं पढ़ी ना वो सीधा नरक में जाएगा, लेकिन जिसने पढ़ी और समझ में आ गया, पढ़ते तो बहुत है, दीपक चोपड़ा पढ़ता है फिलोसोफर, गांधी जी पढ़ते हैं, परमहंस ने पढ़ा, रजनीश ने पढ़ा, सब पढ़ते हैं बाइबल, क्योंकि बाइबल जो है वो स्तोत्र है, ज्ञान का, पवित्रता का स्तोत्र है, सोर्स है। और उसी को हम डुप्लीकेट करके दूसरी किताबों में छापते हैं। अब तो ये मालूम होगा 66 किताबें बाइबल, मालूम है ना सबको? क्यों नहीं मालूम? मालूम है बहन जी? किसको मालूम है कितनी किताबें बाइबल में? 66 कितने आदमी ने लिखी? 40 आदमी ने लिखी। क्या टाइम पीरियड है? 1500 ईयर्स। ये कैसे हो सकता है कि एक किताब 40 आदमियों ने अलग अलग टाइम पे लिखी और एक ही आदमी के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है यीशु मसीहा। जो छुपा हुआ है वो सामने प्रकट होता है 2000 साल पहले और बाद में फिर प्रकट होने वाला है हमारे लिए और तुम्हारे लिए। हालेलुया। ये सब बाइबल में लिखा है। मैं अपनी मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, मैं तो फिल्मी लाइन का आदमी हूँ। अब मैं नेक्स्ट बार बताऊंगा मैंने फिल्म लाइन में क्या किया, अभी नहीं। फिल्म लाइन को मैंने अच्छी तरह देखा है, कोई दोस्त नहीं है। बोलते मुझसे दोस्ती करोगे, बस यही बोलते हैं। अगर सही दोस्त है जो अब्राहम का दोस्त था, खुदावन वो ही आपका दोस्त है। हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु। तो इसका मतलब आप बाइबल स्टडी कर रहे हैं, आपस में फेलोशिप कर रहे हैं। फेलोशिप समझते हैं ना? हिंदी में क्या बोलते हैं फेलोशिप को? संगति, राइट, संगति, सत्संग, का संगति कर रहे हैं। उसका मतलब वो भी वर्शिप नहीं है, वो भी आराधना नहीं है। अभी मैंने अब्राहम की बात की। अब्राहम को परमेश्वर, आपको मालूम है अब्राहम यहूदी नहीं था, अब्राहम अन्य जाति का था। पुराने जमाने में क्या 2 जाति होती थी, एक यहूदी, उसको परमेश्वर ने चुना, उनको बनाया, कॉवेनेंट दिया, और एक होते थे जो अपने हिसाब से चलते थे। हिस्ट्री बोलती है कि अब्राहम के पिता निम्रोद की पूजा करते थे। निम्रोद जो था उस वक्त टेरर था, राजा। निम्रोद का किला मैंने देखा है, इजराइल के अंदर, नॉर्थ के अंदर है। वो ओरिजिनल नहीं है लेकिन निम्रोद का किला बोलते हैं। यानी कि अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो सर कलम, खत्म, चाकू। देखो, एक अन्य जाति वाले को परमेश्वर ने आवाज दी, उसने सुनी। मैं भी अन्य जाति में था, मुझे भी आवाज दी, लेकिन किसी और तरीके से दी। मैंने सुनी। फायदा किसका हुआ? मेरा फायदा हुआ, परमेश्वर का फायदा नहीं हुआ। फायदा किसका हुआ? नजात मुझे मिली, ब्लेसिंग मुझे मिली। जब मैं विश्वासी नहीं था, मेरे पास एक घर था, आज मेरे पास 5 घर हैं। जब मैं विश्वासी नहीं था, हिंदू था, एक गाड़ी थी, आज मेरे पास 5 गाड़ियाँ हैं। ये मैं बड़ाई नहीं करता हूँ अपना, बरकत अपने आप आते हैं जब बरकत देने वाले से आप जुड़ जाते हैं। हालेलुया।
आमेन। ए पीछे वालों आमेन बोलो जोर से यार, जागृत हो जाओ, गर्म हो जाओ। अभी अब्राहम की स्टोरी जेनेसिस 22 में पढ़ते हैं। यहाँ पर अब्राहम की परीक्षा ली जा रही है। परमेश्वर हमेशा परीक्षा लेता है आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। वर्शिप में मेरी भी परीक्षा ली थी, मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, 2 बार हुआ मेरे साथ। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली या परीक्षा की। इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पटेशन। हमारे प्रभु ने भी 40 दिन के बाद उनकी भी परीक्षा हुई, और बाइबल बोलती है कि होली स्पिरिट ने उनको धक्का मार के ना बोला, जब तेरी परीक्षा होने की शैतान का सामना कर, वो भागेगा। आमीन। शैतान का सामना करो, भागेगा। जोर से बोलो ना, शैतान का सामना करोगे, आमीन। उसने कहा, क्या परमेश्वर ने कहा? अपने पुत्र को, अर्थात अपने एक ही पुत्र को, इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे क्या करता है? तू प्रेम करता है। परमेश्वर को कैसे मालूम है प्रेम करता है? परमेश्वर आसमान में देख रहा है, मैं उससे प्रेम करता हूँ कि मैं अपनी संपत्ति से प्रेम करता हूँ, मैं अपने बिजनेस से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी शौहरत से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी बॉडी से प्रेम करता हूँ। तो इसका मतलब इसहाक जो था, लाडला पुत्र बोलते हैं हिंदी में। क्यों? इतने सालों के बाद, 90 साल के बाद प्रभु जी ने दिया उसको बच्चा, और भविष्यवाणी की कि तेरी औलाद जो होगी सितारों जैसी होगी। समुद्र की रेत के जितने कण हैं उतनी आपकी औलाद होगी। बच्चा एक नहीं, और प्रभु ने बोल दिया। जब प्रभु आपके ऊपर बोलता है ना, या आपसे बोलता है, तो समझ आना वो हो जाएगा। हालेलुया। कभी डाउट नहीं करने का। फेथ क्या है? फेथ यही है कि किसी को मैंने देखा नहीं। हिब्रू 11:6 में क्या लिखा है? विदाउट फेथ यू कैन नॉट प्लीज गॉड। अगर खुदाबंद को, फेथ तो सब करते हैं, मूर्तियों में करते हैं, पत्थरों में करते हैं, मैं भी करता था, लेकिन फेथ जो है सही जगह पे होना चाहिए। आप सही पास्टर के अंडर रहेंगे, वो आपका फेथ बढ़ाएगा। वो आपको पैसे की बात नहीं करेगा, वो आपसे पैसा निकलवाना नहीं चाहेगा, वो आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। ये जो है, ये पास्टर की खासियत है। इसलिए प्रभु पॉल बोलता है, टेस्ट एवरी स्पिरिट, इज इट फ्रॉम गॉड और इज फ्रॉम द इविल। शैतान हमें पैसे के पीछे भागने की कोशिश करता है, दुनियादारी में हमको लपेटता है। दुनियादारी अलग जगह, परमेश्वर का स्थान सर्वोत्तम होना चाहिए। हालेलुया। मेरा टाइम हो रहा है फास्ट। कितने बजे तक पास्ट बिशप जी? 15 मिनट और, चलो फटाफट। तो इससे कहेगा तो उसको साथ में लेके जाके मौर्या के देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। उसको हुक्म मिला। अभी परमेश्वर आपसे बात करता है, जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बोलता है ये कर, उसके पास जा। जैसे एक हिजड़ा था, रथ में बैठा वो पढ़ रहा था, परमेश्वर की ने फिलिप को बोला जा उधर, वो पढ़ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रहा था, अज़ाया की किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जो ही परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, वो इमीडिएटली, तुरंत सुबह सुबह तैयार हो गया। तो इब्राहिम बिहान के तड़के, यानी कि सुबह 4-5 बजे, अपने गधे पर काठी कसकर अपने साथ 2 नौकर लिए और अपने पुत्र इज़हाक के संग लिया, और होम बलि के लकड़ी चीर ली और कूच करके उस स्थान पर चला गया जहाँ जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जब आपकी आराधना चाहता है, वो एक जगह होती है।
मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप आराधना घर पे नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम घर में क्या है? बच्चा आया, मम्मी, किसी का फोन आ गया, किसी ने बोला आप चाय बनाओ मेरे लिए, इंटरप्शन होती है। इसलिए परमेश्वर ने क्या बनाया? एक कलीसिया बनाया। और वो परमेश्वर बोलता है मैं अपनी कलीसिया का निर्माण खुद करूंगा। मैं कलीसिया का निर्माण कैसे कर सकता हूँ? मेरे में क्या इतनी शक्ति है? लेकिन जब मेरे साथ प्रभु है, मैं कलीसिया का निर्माण कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे आज्ञाकारी होना चाहिए। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार के पीछे मत जाओ, होते रहते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब चिन्ह चमत्कार होते हैं, लोग चिन्ह चमत्कार को देख के, पंजाब में खासकर, जैसे सुभाष जी ने जो बताया, ये होता है। पंजाबी लोग ऐसे हैं, फायदा हो गया ना, बल्ले बल्ले, जय यीशु। उसके बाद कोई नहीं, कोई पल्ले नहीं है यीशु, वो जय यीशु हो गया। तो इसका मतलब क्या है? हमको विलंब नहीं करना चाहिए, आनाकानी नहीं करनी चाहिए, आजकल नहीं करनी चाहिए। पास्टर ने को बोला, बिशप जी ने कुछ बोला आपको करने के लिए, उनको आत्मा ने बोला ऐसा कर, तो फटाफट करने का नेक्स्ट डे, क्योंकि मालूम नहीं है ये करने से आपकी कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। जब मुझे पास्टर बनाया गया तो मैं बोले, मेरे पूछा ही नहीं, ऐसे मुझे खड़ा कर दिया, लेट्स ले हैंड ऑन द मन। अरे मैं क्या, मुझसे पूछना तो चाहिए कम से कम। पास्टर की ड्यूटी क्या, तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं तो फिल्म लाइन का रिकॉर्डिंग इंजीनियर हूँ। लेकिन मैं खड़ा हो गया भाई, उन्होंने बोला टेक्निकली मेरी वाइफ होनी चाहिए थी, मेरी वाइफ इजराइल में थी, वो भी गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ? जब आपके पास होते हैं सीनियर, उनके अधीन रहना ही ब्लेसिंग मिलती है। आमीन, हालेलुया। तो क्या किया? एकदम सुबह तड़के तड़के वो खड़ा हो गया। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखों को उठाकर उस स्थान को देखा। इसका मतलब ये अब्राहम कहाँ था? बीरशिबा में था। बीरशिबा जो है, मैंने जगह देखी हुई है, वहाँ पर कुआं है अब्राहम का, आप देख सकते हैं। और बीरशिबा से ये जो है यरूशलेम में मोराया की स्थान, लैंड ऑफ मोराया, वो कम से कम 45 किलोमीटर समझिए। तो इसका मतलब उसको 3 दिन लगे। मेरे जैसा आदमी होता ना, थक ही जाता, छोड़ना यार, बहुत हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, बीरशिबा से यहाँ पर रेस्ट करते हैं एक वीक, फिर उसके बाद एक काम करते हैं, खाना वाना खा के मस्त ना हवा लेके जूडियन डेजर्ट का, फिर उसके बाद चलते हैं। जो आदमी आज्ञाकारी होता है, जब उसका सफर शुरू हो जाता है, उस सफर को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। तो तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान के दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, ये ध्यान से सुनो, गधे के पास यहीं ठहरो, पहाड़ ऊपर है। अभी पहली बात तो ये है कि कल मैं आपको टीचिंग दूंगा माउंट मोराया की। उसको कैसे मालूम है कि ये जो पहाड़ है इसी पे मुझे करने का है बलि? परमेश्वर ने खुद बोला, मैं तुम्हें एक जगह दिखाऊंगा। परमेश्वर कैसे दिखाते हैं? हिब्रू स्कॉलर्स और रबाई बोलते हैं कि परमेश्वर ने माउंट मोराया के ऊपर उसको एक लाइट दिखाई, जो तंबू के ऊपर हमेशा रहती थी 24 घंटे। रात को आग, सुबह क्लाउड, जानते हैं ना, इजरायलियों के ऊपर 24 घंटे रहती थी, पवित्र आत्मा की तरह झिंग। जब वो रुक गई, वो रुक गए। जब वो चली पड़े थे, तंबू डिसमेंटल करके आगे चढ़ते थे। यानी कि अगुवाई के लिए भी परमेश्वर ने लाइट दी। रात को अंधेरा होता था, वह दिया थोड़ी था, रिलायंस का था कि अदानी का था, कोई नहीं था। तो लाइट जब होती थी, इजरायलियों को मालूम होता था परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु बोलता है, मैं तुमको कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वही खुदा है जो इजरायलियों के साथ है, था, अभी भी है, लेकिन वो समझे नहीं, और वो हमारे साथ है। फायदा हम उठा रहे हैं, अन्य जाति वाले। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग जो उनको थी वो हमारे ऊपर आ रही है। हालेलुया।
तो क्या बोलता है नौकरों को, ठहरो, ये जो माउंट मराया पहाड़ है मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ देखो एक ब्यूटीफुल चीज लिखी है, ये मेन चीज है। ये लड़का और मैं, हम दोनों, कहने का मतलब हम दोनों वहां तक जाकर परमेश्वर का दंडवत यानी कि आराधना करेंगे, यानी कि वर्शिप करेंगे। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ जा रहा हूं आराधना करने के लिए, उसने बोला मैं और मेरा बेटा हम दोनों परमेश्वर की आराधना करने जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, तो जिस बेटे से प्यार करता है उसको बलि चढ़ा। यहां पर ये बोला है, इधर रुको, मैं इसको ना ऊपर छुरा लगा के वापस आता हूं। यहां पर उसको, अब्राहम को मालूम था कि मैं ऊपर जाकर प्रभु को वर्शिप करूंगा और फिर नीचे आकर तुम्हारे पास। इसको विश्वास था कि परमेश्वर जो है आदमी का सैक्रिफाइस कभी कबूल नहीं करता है। पुराने करार में और आज की तारीख में भी लोग करते हैं, मुसलमान लोग बकरी करते हैं, पशु का करते हैं सैक्रिफाइस, अटोनमेंट से। वो इसलिए होता है कि किसी पशु ने पाप ही नहीं किया, उनके लिए तो बाइबल ही नहीं है, उनके लिए किताब नहीं, ये करोगे तो वो तो खुले हम सब कुछ करते हैं। मालूम है ना, आप समझ के मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पाप नहीं किया, इसीलिए वो जो है एनिमल सैक्रिफाइस वाज अलाउड, व्यवस्था थी। और वो भी आप किसी को गंदे सुअर को, जैसे पहले देखे सुअर को काट के नहीं, क्लीन एनिमल होने चाहिए, साफ होने चाहिए, बीमार नहीं होने चाहिए। पुराने ज़माने में रबाई होते थे, जब मंदिर में आप बकरे को लेके जा रहे हैं या भेड़ को लेके जा रहे हैं, रबाई लोग पूरा चेक करते थे, लंगड़ी तो नहीं है, कानी तो नहीं है, कुछ बीमार तो नहीं है, उस पर स्टैंप लगाते थे। स्टैंप लगाने के बाद एंट्री होती थी, हाँ सेक्रीफाइस हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सफाई हो जाएगी अंदर, क्लींजिंग होती है, इसको बोलते हैं। पहले मैं जब उबासी लेता था ना तो ऐसा बोलता था, तो मैंने कहा परमेश्वर तो छुटकारा दिलाए तो मुझे बोलना नहीं चाहिए। तो जब मैं उबासी लेता हूँ हालेलुया, छींक आती तो हालेलुया, है करेक्ट है कि नहीं? अब यहाँ हालेलुया बनूंगा, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो हालेलुया अपने आप आएगा, आमेन। तो दिमाग में चला जाएगा ना, सोल के अंदर बोलते हैं, प्राण होता है ना, हालेलुया। सो अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसाक को ऊपर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने देखा, देख आग तो है, लकड़ी तो है, लेकिन भेड़ कहाँ है? आइज़ैक कितने साल का था? 33 इयर्स ओल्ड। यीशु मसीह क्रूस पर कितने साल के चढ़े? 33 साल। ये जो है छुपा हुआ है प्रभु यीशु मसीह आइज़ैक में, जो बाद में प्रभु यीशु मसीह आते हैं 2000 बाद, इसके अब्राहम के बाद 2000 साल प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं और अपनी कुर्बानी देते हैं। और यीशु मसीह क्या करते हैं? अपना क्रूस जो लकड़ी का था, वो यरूशलेम की गलियों के अंदर, वायला डोर बोलते हैं, 12 स्टेशन है। आप मेरे जैसे आदमी चल भी नहीं सकते, मुझे तो रुकना पड़ता है, पत्थर की इतनी ऊंची ऊंची पौड़ी हैं। लेकिन एक आदमी ने हमारे लिए काम किया, 70 किलो का क्रूस उठाया। लोग उस पर मजाक कर रहे हैं, औरतें देख रही हैं, वो बोलते हैं तुम मेरे ऊपर मत करो, मैं मसीहा हूँ, मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या दुर्गति होगी उसके लिए सोचो। तुम प्रेग्नेंट होगी, कहर हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह देखते हैं, बोलते हैं यरूशलेम की गलियों में, इसको बोलते हैं ओल्ड यरूशलेम। तो भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा,
हे मेरे पुत्र, परमेश्वर, अभी ये हिंदी में बराबर नहीं है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। अब्राहम सेड गॉड विल प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब ये कैपिटल है, इसलिए इंग्लिश में पढ़ना बहुत जरूरी है। गॉड विल प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ द लैम्ब फॉर द बर्न्ट ऑफरिंग माय सन। इसका मतलब खुदावन खुद मेमना बन के अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोलते हैं, अब्राहम ने मुझे देखा, क्या देखा? यहां देखा। जॉन 8:26 है। प्रभु बोलते हैं, अब्राहम ने मुझे देखा और आनंदित हुआ। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है, 2000 साल पहले भी जिंदा थे, 4000 साल पहले भी जिंदा थे, 6000 साल पहले जिंदा है। हालेलुया। ये जो साल है 5780 है हिब्रू के हिसाब से, 5780। वो क्यों है हिब्रू कैलेंडर? जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तब से ईयर शुरू हुआ। तो आप आदम में विश्वास करते हैं? आदम ने पाप किया, विश्वास करते हैं? उसकी पत्नी थी हवा, विश्वास करते हैं? आप समझ रहे हैं बाइबल इतनी गहरी है। मुझे इतनी अक्ल नहीं है कि मैं मुझसे पूछे बाइबल कितना, मैं बोला 2% आ गया, अभी तो बहुत है, 98% है। इतनी बुद्धि नहीं है मेरे अंदर, लेकिन बुद्धि देने वाला है जो ऊपर से प्योर देता है और अच्छी बुद्धि देता है। आमीन, हालेलुया। उसने बोला होम बलि के कौन देगा? भेड़ का। इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, परमेश्वर होम बलि का भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते रहे और उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने उसको बेदी पे डाल दिया, अपने बेटे को। 33 साल की उम्र का बच्चा, वो बोलता है, कैसे तुम्हारी जरूरत है पिताजी, मुझे आप बोलते हैं मैं बलि पे चढ़ा दूं? आज की तारीख में बच्चों को बोलो, बेटा ऐसा नहीं पहनते, फटी पैंट अच्छी नहीं लगती, लगता भिखारी है। तो बोलेगा शाहरुख खान पहनता है, पिताजी आप कौन होते हैं? उसको बेटा देखो इतना मोबाइल मत देखा करो, अच्छी बात नहीं है, छुप छुप के जो क्यों देखते हो, सामने बैठ के देखो ना, जो बात करनी है। उसको अच्छा नहीं लगता है। बाइबल क्या बोलती है? ऑनर योर फादर एंड मदर। व्हेन यू ऑनर योर फादर एंड मदर, ऑनर योर फादर पहले लिखा है, फिर मदर बाद में लिखा है। ऑनर योर फादर एंड मदर, अगर आप ऐसा करेंगे, जो भी यहाँ बैठे हैं यंग लड़के, जहां भी आप रहोगे आप संतुष्ट रहोगे और दीर्घ आयु होगी। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का। आमीन, हालेलुया। मजा आ रहा है? जिसको मजा नहीं आ रहा सामने आ जाओ, तो माजा पिलाते हैं, उसमें मजा आएगा। हालेलुया। अब इसमें क्या था? परमेश्वर अब्राहम को कहता है, मेरी वर्शिप को आराधना करो। ये तेरा लाडला पुत्र जो आइजक है, वो इंपॉर्टेंट है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं? पहली कमांडमेंट प्रभु को पूछा गया, प्रभु जी कौन सी पहली कमांडमेंट है? बोले लव दाई गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर स्ट्रेंथ। पहली कमांडमेंट है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं मसीह में हूं, मेरी वर्शिप जो है वो पहले होनी चाहिए। वर्शिप का स्थान परमेश्वर का पहला होना चाहिए। हमें बहानेबाजी में लगाने का, मेरा बेटा बीमार है, मेरी बीवी उठी नहीं है, अच्छा ठीक है, वो ऐसा है कि मैं अभी संडे है ना, मुझे जाना है, कुछ अर्जेंट काम है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। आपका कॉन्ट्रैक्ट कभी सीधा नहीं मिलने वाला। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल भी गया उसमें नुकसान होएगा, क्योंकि प्रभु उसके साथ नहीं है। मैं पहले संडे काम करता था, रिकॉर्डिंग करता था। लता जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जो 90 साल मना रही हैं, तो उनको मालूम था कि संडे में तो शूट फ्री रहता है, तो मुझे बोलते हैं कि संडे हम मिक्सिंग वो कर लेंगे, एक गाने की डबिंग। तो यश चोपड़ा मेरे दोस्त, अब यश चोपड़ा को जानते हैं ना? यश चोपड़ा को जानते हैं ना, जो फिल्में बनाते थे, अभी जिंदा नहीं है। और मेरे दोस्त थे, उन्होंने पता क्या बोला? दिस इज दमन सूद लॉर्ड्स डे।
He is only going to church and his family, that is more important. लता जी ये संडे को काम नहीं करेगा. हालेलुया. ये टेस्टिमनी होती है. लोग हमारे बारे में बोलते हैं हम मसीह हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. आमीन. पास्टर लोग मेरे दोस्त थे रोमन कैथोलिक चर्च के, मैं उनको प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, मतलब गुड मॉर्निंग धमन. मैंने बोला मैं प्रेज द लॉर्ड बोल रहा हूँ. उनको जबरदस्ती बोलना पड़ता है प्रेज द लॉर्ड, उनके मुंह से निकले. मसीह जीवन नजर आना चाहिए दूसरों को. क्रॉस पहनने से मसीह जीवन नहीं होता है. लंबे लंबे बाल करके बोलते हैं जीसस हैड लॉन्ग हेयर्स. कौन बोलता है जीसस हैड लॉन्ग हेयर? जीसस वाज अ जू. आप रिसर्च करके देखो, जोसेफ जो हिस्टोरियन था वो बताता है कि यीशु मसीह कैसे लगते थे. अजाया बोलती है उसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं थी कि हम उसको देख सकें, और हम नीली नीली आंखों वाले, गोरी गोरी चमड़ी वाले, लंबे लंबे गोल्डन हेयर के साथ यीशु मसीह को करते हैं. यीशु मसीह अंदर से थे, बाहर से नहीं थे. बाइबल बोलती है मैन लुक एट द आउटसाइड बट गॉड लुक्स इनसाइड. अंदर परिवर्तन होना चाहिए. आमीन. हालेलुया. तो इसका मतलब हमारी जिंदगी में काफी आइजक्स हैं. तो यहां पर क्या बोलता है, ऊपर से आवाज आई. कहां से आई? इसका मतलब क्या है, जब वो बलि करने के लिए अब्राहम तैयार हो गया, परमेश्वर ऊपर से देख रहा आसमान से, और परमेश्वर ने क्या बोला, फटाफट ना बोला बस तो मार डालेगा इसको. इतना इसको मेरे पर भरोसा है. अब्राहम को इतना मालूम था अगर मैं आइजैक मर भी जाएगा, जिंदा करने वाला परमेश्वर यीशु है. हालेलुया. उसको ये विश्वास था. उसको कैसे विश्वास था? क्योंकि परमेश्वर का दिल जानता था. वो जानता था कि परमेश्वर जो है एक आदमी का सैक्रिफाइस कबूल नहीं करता है. आप समझ में आ रही? तो बोला इसको छुरा मत. इसका मतलब क्या है, हमारी जिंदगी में वर्शिप के अंदर, आराधना के अंदर हमारे अंदर चीजें आती हैं. घरेलू, नौकरी, छोकरी, टोकरी, ये दुनियादारी की चीजें हमको ना प्रभु के पास आने के लिए रोकते हैं. अभी भाई साहब आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको और समझा सकता था. एनीवे, मैथ्यू 4:4 में जब यीशु मसीह को सामना हुआ, मैंने बताया पवित्र आत्मा उसको लेके गई. पवित्र आत्मा उसको लेके गई. आप पढ़ो बाइबल में, वो खुद नहीं गए. किसका सामना हुआ? शैतान का सामना हुआ. ये दिखाने के लिए कि शैतान भी है. जब यीशु मसीह थे, शैतान आज भी है. तो उसमें देखते हैं एक पंक्ति में लिखा हुआ है, मालूम नहीं कहाँ है, 4 में वो बोलता है मैं उसको पूरे ऊपर लेके गया, पहाड़ के ऊपर, सबसे ऊंचा पहाड़ इजराइल के अंदर, जेरूशलेम में एक्चुअली. वो बोलते हैं देख पूरे जगत की शान और शौकत, तुझे मैं राजा बना सकता हूँ. हालांकि वो राजा ऑलरेडी है. आमीन. वो पूरी जगत का राजा है नहीं. किंग ऑफ किंग, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, इज द किंग ऑफ द जूस एंड किंग ऑफ अस. हमारा भी है. तो शैतान ने उनको क्या दिखाया, ये सब तुझे दे देता हूं, दुनियादारी, पैसा, शोहरत, लड़की जितनी चाहिए है, ब्रह्मचारी बनने की जरूरत नहीं है. तो उसमें जहां बोलता है कि तो शैतान बोलता है मेरे सामने दंडवत कर, यू वर्शिप मी. यीशु बोलते हैं यू शुड वर्शिप द लॉर्ड thy गॉड एंड ओनली हिम यू शुड वर्शिप. आमीन. सिर्फ परमेश्वर, और परमेश्वर के सामने मैं झुकूंगा, तेरे सामने मैं झुकूंगा. ये दुनियादारी मेरे और परमेश्वर के बीच में नहीं आएगी. ये पैसा, ये ताकत,
या अपने आप को बड़ा समझना, पता लगा अगले दिन चले गया। मेरे साथ कितनी इंसिडेंट हुए मैं बताऊंगा फिल्म इंडस्ट्री में। आज बात कर रहा हूँ, रात को अगले दिन पता लगा फ्यूनरल पे आ जाऊँ। गुलशन कुमार जी मेरे दोस्त थे, टी सीरीज के मालिक, उनके साथ में हुआ एक बार। तो कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर यीशु बोलते हैं शैतान सिर्फ वर्शिप करूंगा तो खुदावंद की करूंगा। जो मेरा भी खुदा है, कलीसिया का भी खुदा है, हमारा सबका खुदा है। अभी वर्शिप हिब्रू का मतलब है क्या है? वर्शिप हिब्रू का मतलब है, उसको बोलते हैं शाखा, शीन खैत है, शाखा। शाखा का मतलब, भाई साहब आ जाओ, कौन आ रहे हैं? कोई आया? किसी को बुलाया था मैंने? आप ही आ जाओ, आप ही आ जाओ। सैलरी तो ही कम घबराने के लिए। अभी शाखा का मतलब क्या है हिब्रू के अंदर? कि मैं परमेश्वर के इतने नजदीक आ जाऊं कि परमेश्वर के उसके चेहरे को चमकाऊं, उसकी चुम्मी लूं, और इतना करीब आ जाऊं कि मेरे अंदर और उनके अंदर कोई दीवार नहीं है। आप अंदाजा लगाओ, अगर परमेश्वर मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूं, क्या पिता मुझे नहीं चूमेगा? क्या पिता की रोशनी जो उसके चेहरे पे है मेरे चेहरे पे नहीं आएगी? दैट इज द ट्रू वर्शिप, बाइबल ट्रू वर्शिप। अपनी जिंदगी में आज से प्रण करो कि परमेश्वर का स्थान पहला, फैमिली का स्थान दूसरा और चर्च का स्थान तीसरा। कई लोग उल्टा पुल्टा करते हैं। पहला परमेश्वर, फिर अपनी फैमिली, परिवार, बच्चे, फिर कलीसिया की सेवा। आमीन। दूसरी बात, दूसरा इसका मीनिंग है शाखा का मतलब कि एक कुत्ता जो है जब घर पे उसका मास्टर आता है उसकी जुराबें खींचता है, वो जूता खोलता है, मैंने देखे कुत्ते। और क्या करता है? अपने मास्टर जो उसका है, घर का मालिक, उसको अपनी जुबान से खुश हो जाता है कि मेरा मालिक आ चुका है, और मेरा मालिक जो मुझे खिलाता है, जो मेरी रक्षा करता है, जो मुझे संभालता है, वो मेरे साथ हमेशा है। हमारा खुदा जो है इमैनुअल है, गॉड विद अस, हू इज इन अस एंड विद अस। यीशु बोलते हैं मेरे सिवाय तो कुछ नहीं कर सकता, हम उसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते। वो ही इस योग्य है कि हम उसकी आराधना करें। आप सब लोग खड़े होकर उसकी आराधना करो, उसके चेहरे को चूमो, उसकी सेवा करो, और अब्राहम जैसे बनो जिसने अपने बच्चे की परवाह न की। उसने परमेश्वर का आज्ञा मानकर उस पहाड़ के ऊपर जो आज भी है यरूशलेम में, उसके ऊपर आज भी सब चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए माउंट मोराया के ऊपर। तो आज हम वर्शिप करते हैं। जब भी आप वर्शिप करो, अकेले में करो, सुबह 4 बजे करो, 5 बजे, यीशु भी करते थे। अकेले में करो, किसी को सुनाने के लिए कि नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, उस आत्मा से जुड़ जाओ जिसको हम परमात्मा कहते हैं। आमीन।